ऋषिकेश एक ऐसी जगह जहाँ हर हवा का झोंका शांति का एहसास दिलाता है। ये ट्रिप हमारे लिए थोड़ा स्पेशल था क्योंकि यहाँ रहते हैं मेरे दादाजी और यही है मेरे पापा का होम टाउन। हर बार जब हम यहाँ आते हैं पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, बचपन की कहानियाँ, घर की बातें, गंगा के किनारे चलना, मंदिरों की घंटियाँ सुनना और ठंडी हवा महसूस करना, सब कुछ इतना पीसफुल लगता है। तो हम यहाँ पे लक्ष्मण झूला के पास थे। लक्ष्मण झूला बेसिकली बंद था तो हम राम झूला का एक टूर किया हमने। हमारी बोट राइड थी तो बस वो तो दिल ही ले गई। नदी के बीच से जब हम अपने ब्रिज देखा, पहाड़ और आश्रमों के बीच से धूप का चमकना, सब कुछ एकदम मैजिकल लगा। ऋषिकेश का एक अपना अलग ही वाइब है, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा एडवेंचरस और दिल से कनेक्टेड। तो मेरे लिए तो ये ट्रिप एक ट्रिप नहीं, बस अपनी रूट्स तक वापस जाने का सफ़र था। हर बार यहाँ आके लगता है कहीं जाना ज़रूरी नहीं, कभी कभी बस वापस घर आना ही काफ़ी होता है। तो सबसे पहले हमने जर्नी की शुरुआत यहीं से की, जहाँ की हमने एक बोट राइड लिया, शुरुआत की और हम निकल पड़े बस नदी के बीचों बीच उस बोट पे, जहाँ से राम झूला और पहाड़ों का एक सुंदर सा सीनिक व्यू देखने को मिलता है। एंड वो इतना पीसफुल होता है, मतलब सीरियसली आप कहीं से भी आओ दुनिया के कोने में, बहुत पीसफुल है। जगह का नाम दिया गया हर्षी पैड़ी। जब ये दोनों भाई आगे आने के बाद अलग अलग जगह तपस्या की। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो लक्ष्मण झूला है वो तो बंद है, पर लक्ष्मण झूला पूरा क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, तपोवन। मतलब कि लक्ष्मण जी ने तांडव रूप में 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर तप किया और वन जंगल को कहा जाता है। इस माध्यम से जगह का नाम पड़ा है तपोवन। राम का मंदिर यहाँ से 70 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ के रूट में एक जगह है देवप्रयाग। 2 नदी का मिलन होता है, अलकनंदा भागीरथी का संगम है। यहाँ भगवान राम जाके तपस्या के रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी है। मानो कि ऋषिकेश जो है तपोभूमि, ऋषियों ने तप किया, देवभूमि देवताओं ने तप किया। इसके अनुसार यदि ऋषिकेश में आपको बार बार मौका मिले तो मानना कि पिछले जन्म के कुछ अच्छे गुण है। एक जगह आने के लिए कुछ ऐसे सच है जो 50 बार भी आता है, कोई एक बार के लिए भी तरफ करे तो दरअसल क्या है, सामने वाला एरिया हमारे से रिलेटेड है और ये जो एरिया में हम लोग खड़े हैं ये पूरा एरिया को बोलते हैं महाभारत से रिलेटेड। इस पूरा एरिया का नाम दिया जाता है स्वर्ग आश्रम। मतलब पांडव लोग इसी रास्ते से स्वर्ग की प्राप्ति किया। मतलब कि द्वापर युग में पांडव गुरु का कौरव का क्या था, उनको दोष लगा था। जब वो लोग स्वर्ग जाने लगे तो विष्णु ने उनको बोला कि जब तक शिव का दर्शन नहीं होगा जब तक तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो पांडव लोग बोले भगवान शिव का दर्शन कहाँ में मिलेगा और कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग काशी गए बनारस। जब वहाँ पे पहुंचे तो शिव ने दर्शन नहीं दिया। पांडवों का मन थोर हो गया। पांडव बोले भगवान शिव का पीछा करना चाहिए और भगवान शिव जाएंगे तो हिमालय माउंटेन की तरफ ही जाएंगे, इसलिए उनका पीछा करते हैं हम लोग। वो लोग यहाँ तक उनका पीछा करते हुए आए और इसी रास्ते होकर के बद्री केदार का टूर करेंगे। एक जगह पड़ेगा गुप्त काशी, जहाँ भगवान शिव ने नंदी का रूप लिया था। पांडव जब पकड़ने के लिए गए वहाँ से वो गुप्त हो गया, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा गुप्त काशी। पांडव फिर भगवान शिव का पीछा किया, केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ में जाने के बाद शिव ने क्या किया कि नंदी का रूप लेके हजारों नंदी के साथ जाके मिले। उसमें शिव को पहचानना मुश्किल हो गया, शिव कौन है। तो ये है परमार्थ निकेतन, जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं रहने के लिए। यहाँ आश्रम्स के रेट से आप रह सकते हो हफ्ते भर, महीने भर, और जितनी दिनों के लिए आप चाहो आपको खाना और स्पिरिचुअलिटी का फील आता है। सो बेसिकली ऋषिकेश एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है जो हम सबको करना चाहिए। इवन इफ यू डोंट हैव कनेक्शन, आप प्लीज़ जाइए। और वहाँ पे गंगा आरती देखिए। गीता भवन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की हर दीवार पर गीता लिखी गई है, श्लोक लिखे गए हैं, गीता के श्लोक। तो बस ये पढ़ के आपको अलग फील होता है। ये है एक नया झूला बना गया था जो लक्ष्मण झूले से नया है, जो राम झूला है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे वॉक किया। इतनी तेज़ कड़क धूप थी कि बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जा रहा था, बट हमने फिर भी उनको लेके हम चले स्पिरिचुअल होने, एक अच्छी सी वाइब लेने, और हमने बहुत एंजॉय किया। पीछे की सीनिक ब्यूटी देख सकते हैं, वाइब देख सकते हैं। उच्चारण करिए आप लोग। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः।
ये जो रुद्राक्ष होता है जनरली हर जगह नहीं होता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी 2-4 मिनट का समय लूंगा, बता देता हूँ। ये उत्तरांचल के गवर्नमेंट बेस्ड रत्न विभाग था, जहाँ से आप बहुत सारे ओरिजिनल रत्न ले सकते थे। तो हमने भी रुद्राक्ष लिया और स्पतनिक बोलते हैं वो लिया। पंडित जी से मैंने अपने हस्बैंड को पहनवाया बेसिकली। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ऋषिकेश, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके पूरा दर्शन कर सकते जब भी हम आज ऐसी फिर यहाँ से हम निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, जहाँ हम दक्ष मंदिर गए, जहाँ पे सती का घर था। और वो जो कहानियाँ हमने सुनी हैं कि जहाँ कहानी नहीं, एक्चुअली वो हमारी हिस्ट्री है, हमारे भगवानों का वर्णन है यहाँ पे, जहाँ पे सती हुई थी। ये वही जगह है, गंगा के किनारे दक्ष का मंदिर, दक्षेश्वर महाराज का। और उसके बाद हम निकल पड़े हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में भी काफ़ी भीड़ थी, एज यूजुअल हमेशा ही रहती है। वहाँ घंटाघर का व्यू दिख रहा होगा आपको। वहाँ पे एक ब्रिज है, गंगा जी के दर्शन कर लिए। हम नहा लिया था हमने सुबह ही त्रिवेणी घाट में, तो इसलिए नहाने का प्रोग्राम हमने नहीं रखा। बट बहुत ही अच्छा था ये दिन।